I am Abhika Jaiswal, currently working in Supreme Court of India as a junior court assistant. जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरी थी जब मुझे फाइनली सिलेक्शन मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज अ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो इसमें टीयर 1 हुआ था, जो कि एमसीक्यू बेस्ड था, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर सेक्शन आया था, जो कि 2 घंटे का पेपर था. उसके बाद टीयर 2 हुआ, मतलब जो था टाइपिंग. लेकिन टीयर 1 जिन बच्चों ने क्रॉस किया था, मतलब टीयर 1 वाज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो जिन बच्चों ने टीयर 1 क्रॉस किया केवल वही बैठ पाए टाइपिंग में. और पता नहीं, ऐसा वैसे दूसरे एग्जाम्स में तो नहीं होता है. जो क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, इसकी जो कट ऑफ गई थी 125 मार्क्स में से, वो गई थी 100 फॉर ऑल कैटेगरीज. नो जनरल, नो एससी, नो एसटी, फॉर ऑल कैटेगरीज. इसके लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 100. तो जिन लोगों के 100 या फिर 100 से ज्यादा आए थे ना 125 में से, केवल वही टाइपिंग के लिए एलिजिबल थे. मतलब आप सोचो, टीयर 1 क्वालिफाइंग है नेचर में, उसके बाद भी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 100 रखी थी आउट ऑफ 125, विच वॉज वेरी शॉकिंग. उसके बाद टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट हुआ था, जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट जो था वो स्पीड ऐसा नोटिफिकेशन में दिया था कि 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए. तो इसमें टाइपिंग के भी थोड़े से अलग रूल्स थे, इसमें अलग इंस्ट्रक्शंस थे. तो टाइपिंग वाज ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें से मेरे 50 में से 47.73 आए थे टाइपिंग में. और टाइपिंग की जो स्पीड है वो मेरी 40 आ रही थी. अब तो क्योंकि मैं वही वर्क करती हूँ, तो अब तो मेरी स्पीड 45 है. लेकिन उस टाइम पर 40 स्पीड लाना वाज अ बिग थिंग. तो टाइपिंग की भी प्रैक्टिस साथ साथ ही कर ही रही थी मैं. ओके, सो ये हो गया था मेरा टीयर 1 और टीयर 2. हाँ, टीयर 1 के तो मैंने अपने मार्क्स ही नहीं बताए. टीयर 1 में मेरे 125 में से 107 आए थे, और टीयर 2 में 50 में से 47.73 आए थे. फिर जो टाइपिंग जिस बच्चे ने क्लियर कर ली थी, उसके बाद टाइपिंग के भी एक क्वालिफाइंग कट ऑफ थी, जो मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रही है कि क्या थी कट ऑफ. तो पहले आपने टीयर 1 क्रॉस किया, जो क्वालिफाइंग था नेचर में. उसके बाद फिर टाइपिंग हुई. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, जो टाइपिंग जिस बच्चों ने क्लियर कर ली थी, तो उसका डिस्क्रिप्टिव हुआ था. यू कैन कॉल इट स्टेज 3 और टीयर 3. सो डिस्क्रिप्टिव भी इसका थोड़ा सा अलग था. मार्क्स की वेटेज, मतलब उसमें वही कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग एंड एसे, ये सब हुआ था. फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद जिन बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव में, ये था कि आपको 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था, 100 में से 55 लाने ही थे आपको मिनिमम मार्क्स. और डिस्क्रिप्टिव में मेरे 100 आउट ऑफ 72 थे, 71 72 ऐसे थे मेरे मार्क्स 100 आउट ऑफ. तो आप इसकी भी देख सकते हैं कि इसकी भी कितनी कट ऑफ मोर देन एक्सपेक्टेड गई थी. 100 में से 55 लाना और 55 से ज्यादा लाना, वरना आप स्टेज से ही, रेस से ही बाहर है. तो ऐसे टीयर 1 हुआ, टीयर 2, टीयर 3, विच वॉज डिस्क्रिप्टिव. फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद फाइनली होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना जरूरी था. मतलब सारी स्टेजेस ना क्वालिफाई करना जरूरी थी. तो इंटरव्यू होता है, जिसमें 3 जो बेंच थी इंटरव्यू की, उसमें 3 लोग थे, सुप्रीम कोर्ट के ही थे वो. और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना जरूरी था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेज को क्वालिफाई करना जरूरी था. तो इंटरव्यू हुआ, और ये पहली बार था कि मैंने कोई इंटरव्यू फेस किया है, क्योंकि एसएससी वगैरह में तो इंटरव्यू वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया है, जैसा कि आपको पता होगा. इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, मतलब 25 में से 23 थे. और ये फाइनल सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट आती है.
और इन्होंने सब काफी जल्दी जल्दी किया था, मतलब सब जैसे 5 फरवरी को 2025 लास्ट ईयर एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। विद इन 2 मंथ्स के गैप में सारी स्टेजेस करते रहे ये लोग, रिजल्ट निकालते रहे, और ज्वाइनिंग जैसे मेरी नवंबर लास्ट में हो गई थी। और मेरा सेकंड बैच था एक्चुअली ज्वाइनिंग का। इन्होंने बैचेस बना दिए थे 50-50 60-60 बच्चों के, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फिर ज्वाइनिंग कराई। तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस थी जो मैंने आपको बताया। टीयर 1, टीयर 2 टाइपिंग, टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव एंड टीयर 4 इंटरव्यू। उसके बाद वही नॉर्मल चीजें जो होती हैं, डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो सारा हुआ, और फाइनली मेरी जॉब लग गई। और कॉल लेटर वगैरह तो नहीं था एज सच। वहीं पे जाके जब डीवी हुआ था और जब फाइनल ज्वाइनिंग हुई थी, लास्ट में बायोमेट्रिक हुआ था, तो तभी हम लोगों को ओथ दिलाई थी, और तभी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया था, जिसे ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। तो ये थी वो सारी स्टेजेस जो मैंने क्लियर की थी। और ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट लेवल 6 4200 ग्रेड पे मैं हूँ जो अभी। यही थी मेरी जर्नी। और अगर आप और जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया डिस्क्रिप्टिव के लिए और टाइपिंग वाइपिंग कैसे क्या की थी, तो आप जान सकते हैं। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इस चीज को और एलेबोरेट कर दूंगी और अच्छे से बता दूंगी। बाय फॉर नाउ एंड हैप्पी होली, बाय बाय।